इवनिंग दोस्तों गुड इवनिंग। हमारे महाराष्ट्र में कुछ गतिविधियां चल रही है। इस गतिविधि के साथ मोदानी जो हमारे कांग्रेस के मेंबर है जयराम रमेश, और जो हमारी तृणमूल कांग्रेस है महुआ मोइत्रा, ये जो है वो बहुत ही सोशल रिफॉर्मिस्ट एक्टिविस्ट है। एक अच्छी संसद है। हमेशा संसद में मतलब सीरियसली कोई भी बात इंट्रोड्यूस करती है। जो हमारी महुआ मोइत्रा है वो, जो कि टीएमसी की सांसद है, पर वो टीएमसी की सांसद होने के बाद में तो पहले हमारी संसद है, संसद की मेंबर है। तो क्या कहती है महुआ मोइत्रा जी, ये देखिए, ये एक आप बहुत बड़ा करप्शन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो अपोजिशन बोल रहे हैं, विरोधात्मक पार्टियां बोल रही है, तो हमें उनको सुनना है और लोगों को अपना राय देना है कि ये सच में सही बात है कि नहीं है। कोई कहता है तो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी देश की और कुछ राज्य की जो मेन पावर प्लांट है, जो कुछ प्राइवेट सेक्टर है या जो सरकारी मतलब जो कामकाज है, वो शक्य मतलब बहुतांश अडानी जी को ही हमने सौंप दिया है। इधर क्या कह रही है हमारी महुआ मोइत्रा, जो लोकपाल कंप्लेंट है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में है? मिस पूरी बुच been filed electronically in physical form. Lokpal must within 30 days refer it to CBI ED को for a preliminary investigation. प्रिलिमिनरी पूर्व का इन्वेस्टिगेशन है, और बाद में फुल FIR इंक्वायरी प्रत्येक पर सिंगल इंटिटी इंक्लूड रहेंगी। नीड्स टू बी सुमन एंड एवरी लिंक इन्वेस्टिगेटेड। जो एवरी लिंक है वो इन्वेस्टिगेटेड रहेंगी। किस के लिए? जो हमारी सेबी की ये थी, चेयरमैन थी, कौन थी? मिस पूरी बुची है ना, सीबीआई की चेयरमैन, यहाँ पे सेबीस, हाँ सेबीस कुछ कनेक्टेड होंगे। चेयरमैन अभी है कि नहीं हमें उतना पता नहीं है। और आगे क्या कहती है हमारे मोइत्रा जी, इशू जो कुछ उससे रिलेटेड इशू है और जो राष्ट्र के हित के लिए है, करोड़ ऑफ इन्वेस्टर मैटर्स नीड टू बी इन्वेस्टिगेशन। करोड़ का मैटर है, क्या ये करप्शन है हमारे देश के लिए? जो अडानी जी है उनके पास बहुत देश की मतलब ये है, वेल्थ है, जो कि एक अच्छी चीज है, पर हमारी ये क्या कह रही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैं बता देता हूं आपको। आर्टिकल 39, हाँ आर्टिकल 39 क्या कह रहा है? आर्टिकल 39C दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम है does not result in the concentration of wealth, does not result in the concentration wealth। जो संपत्ति है वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेंगी, एक ही इंसान के पास नहीं रहेंगी देश की संपत्ति। हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे, कुछ चुनिंदा लोगों के पास देश की संपत्ति नहीं रहेंगी। पर हम क्या देख रहे हैं कि देश की संपत्ति है वो कुछ चुने हुए लोगों के ही पास है, जो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो लोगों की प्रॉपर्टी है। पर हम क्या समझते हैं, हमारे पास कुछ लाखों से पैसा आ चुका है तो हम खुद को बड़े मतलब धनवान दौलतवान समझते हैं, लखपति दीदी समझते हैं हम। पर आपके पास आया लो, हमारे देश तो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। इतनी प्रॉपर्टी, हम 1 लाख से ही हम क्या हो जाते, खुश हो जाते कि मैं लखपति दीदी बन गई हूं।
पर ये बात सही नहीं है। करोड़ों की दीदी बनिए, सबका हक है वो। जो हमारे जो सोसाइटी है, सोशलिस्ट है, जो देश की प्रॉपर्टी है वो सब हित में बराबर हो, सब हित में बराबर हो। कि आपके पास उतना पैसा है तो आप समझिए कि देश में क्या चल रहा है। आपके पास पैसा नहीं है इतना, इसलिए अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए आता भी है तो खुद को बहुत रईस ना समझे। कुछ 5-10 लाख रुपए भी होगा तो समझे। तो ये कह रही, और आगे क्या कह रही है हमारी महुआ मोइत्रा, जो संयुक्त राष्ट्र में शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च के संबंधित है, जो कि राहुल गांधी ने कितनी तो भी बार बताया है कि हिंडेनबर्ग अडानी से कनेक्टेड है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और हमारी भारत सरकार कुछ प्रोजेक्ट उन्हें देती है चलाने के लिए। तो ये अभी कुछ इतना बड़ा ये है वर्क दे रहे, तो हमें और लोगों को भी उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ऐसी नहीं है कि जाने दे क्या हुआ। इसलिए तो देश इस कगार कर पहुंचा है। पकोड़े बेचो, एजुकेशन मतलब पकोड़े बेचो चाय बेचो, हमारी ये थेरी है। जॉब मत करो गवर्नमेंट सर्विस में, पकोड़े बेचो। अच्छी बात है, हम धंधा करते हैं पकोड़े का। क्योंकि सेबी अनविलिंगनेस टू एक्ट अगेंस्ट दी अडानी ग्रुप, देखिए जो सेबी का अनविलिंगनेस है अच्छाई के लिए नहीं है, टू एक्ट अगेंस्ट अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के लिए वो अच्छाई नहीं है, जो कि अनविलिंगनेस है, उनके विरोध में है अडानी ग्रुप के। मे बी बिकॉज इट्स हेड मिस्टर बुच मिच बुच, जो कि सेबी की चेयरमैन थी या उससे कुछ कनेक्टेड थी ये बुच औरत। तो ये ऐसी हमें देखना चाहिए ताकि हम देश के नागरिक है, लोग को वो पता चले कि देश में क्या चल रहा है। अभी हमारे महाराष्ट्र में आते हैं हम, ये तो महुआ मोइत्रा जी ने कहा है, इन्हें पढ़ना जरूरी है महुआ मोइत्रा को। हमें अपोजिशन की बात सुननी है, अपोजिशन की बात टाले नहीं। हमारे न्यूज पर सिर्फ रूलिंग पार्टी का दिखाते हैं, अपोजिशन की पार्टी का उतना नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? लोगों को समझना चाहिए ये बात कि राहुल गांधी को हमेशा विरोधी कहते हैं, मुसलमान कनेक्टेड कहते हैं, और मोदी को हिंदू धर्म किया मतलब हिंदू धर्म से ऐसे कुछ रिलेटेड बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा यूनाइटेड स्टेट में कि जो बीजेपी है वो आरएसएस से कनेक्टेड है। अभी है कि नहीं लोगों को ही पता है। तो ये ना रहे तो कैसी है, देखिए न्यूज वाले क्या कहते हैं कोई कि हिंदू अलग मुसलमान अलग। इसमें क्या होता है, मतलब हिंदू को मोदी जी के फेवर में बताते हैं और राहुल गांधी को मुस्लिम के फेवर में। तो ऐसे क्या होता है, हमारा देश जो है वो आपस में बढ़ जाता है। तो हिंदू मुस्लिम हो गए तो वो क्या होता है, हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है तो मोदी जी को कुछ और जाते हैं। तो ये ऐसी ना हो, मैं लोगों को बता रहा हूं कि ऐसी ना हो, आपस में झगड़ा मतलब ये ना करे, मतलब कुछ समझे और उसके हिसाब से आप अपना सोर्सेस जो अच्छा रहता है वो निकाले। अभी हम महाराष्ट्र पावर डील, जो कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उसने कहा है विपरीत महायुति गवर्नमेंट, कांग्रेस जो है वो स्लैम्स हो चुकी है, विपरीत हो चुकी है महायुति गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, कॉल इट मोदानी इंटरप्राइजेस। जो मोदानी इंटरप्राइजेस है, मोदानी यानी मोदी और अडानी, उनको दो नाम को एक नाम कर दिया, मोदानी इंटरप्राइजेस। आगे क्या कह रहे हैं हमारे जयराम रमेश, even as the Mahayuti government in Maharashtra toters a landslide defeat, जो महायुति गवर्नमेंट है किसकी, फडणवीस और शिंदे की, इन महाराष्ट्र में वो लड़खड़ा गई है। जैसी हमारी लैंडस्लाइड होती है ना, जमीन फिसलती है ना पहाड़ों से, वैसी हो चुकी है। हार गई है महायुति सरकार, शिकस्त हुई है, विनाश हो चुका है महायुति सरकार का, ऐसी जयराम रमेश कह रहे। फिर आगे क्या कह रहे हैं जयराम रमेश, दे चूज टू स्पेंड देयर लास्ट फ्यू डेज, वो चूज कर रहे हैं, ढूंढ रहे कुछ तो भी, कब से, 5 दिन से, आखिर के जो 5 दिन है वहां से, इन पावर परसुइंग,
पीछा करना, वो पीछा कर रहे थे किसका? महायुति गवर्नमेंट का और अडानी का। परसुइंग अ मोदानी इंटरप्राइजेस, मतलब मोदानी इंटरप्राइजेस का मतलब जो मोदानी है, अब कौन सा इंटरप्राइजेस है मोदानी मुझको नहीं पता, पर यहाँ पे मोदानी नाम दिया है। और मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ही सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, जयराम रमेश ने पोस्ट एक्स पर कहा है। और आगे क्या कहते हैं ये? द महायुति गवर्नमेंट फॉर अवार्डिंग द अडानी ग्रुप, जो हमारी सरकार है वो अडानी ग्रुप को प्रोवाइडिंग कर रही है, तो हमारे राज्य के लिए अच्छा है या नहीं है, ये खुद चूज कर दीजिए। पर जयराम रमेश जी ने बहुत बड़ी बात कह चुके हैं वो। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 6600 मेगावाट ऑफ बंडल इकट्ठा कर दिया है उन्होंने, भर दिया है। क्या भर दिया है? 66 मेगावाट बंडल रिन्यूएबल नवीकरण एंड थर्मल पावर टू महाराष्ट्र, जो गर्म इकट्ठा किया है, जो पावर इकट्ठी की है थर्मल की, उससे रिलेटेड है। जो महायुति सरकार ने अवार्ड दिया, महायुति सरकार अडानी ग्रुप को, कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 6600 मेगावाट नवीकरण और गर्म उष्मीय शक्ति अधिकार। आगे और क्या कहते हैं जयराम रमेश जी? स्टम्बलिंग टूवर्ड्स अ लैंडस्लाइड डिफीट, भारी हार की ओर है महायुति सरकार। किसकी ओर है? भारी हार की ओर है, जो कि शिंदे फडणवीस की सरकार है। लड़खड़ाते हुए देखिए, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है 2-3 महीने में, ये तो लोग ही तय करेंगे कि महायुति सरकार लड़खड़ा गई है कि नहीं लड़खड़ा गई है। मोदानी एजेंडा क्या है? मोदानी का एजेंडा कुछ नाम दिया है, मैं उसे पढ़कर मेरी बात समाप्त करता हूं। भेल, एनटीपीसी, ऐसी कुछ प्रोजेक्ट है उनके अंदर। डीवीसी, ये कौन सी हमें नहीं पता, उतना ध्यान नहीं है। नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, जो ऐसी कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये और मोदानी का एजेंडा है। तो हमें देखना है कि जो अगर कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ होती है, हमारे आर्टिकल 39C में दिया है, तो क्या होता है, एक कुछ ही लोगों के पास देश की संपत्ति जमा हो जाती है। तो पर वो जो यूज करे वो अपनी ये हो, मतलब अपना पावर का यूज कर सकते हैं, वो राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जो देश की प्रॉपर्टी है वो कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं है। जो देश की जो प्रॉपर्टी है ना, वो कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं है, वो सब लोगों की है, वो सब लोगों की है। सोशलिस्ट चाहिए, सोशलिस्ट, धर्म नहीं है, सोशलिस्ट मतलब समाज आ गया है उसमें, समाज, वो समाज की प्रॉपर्टी है। देश की प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी है, राज्य की प्रॉपर्टी है। और जो हम नियुक्त होते हैं, हम लोगों के सेवक है, लोगों के सेवक और नौकर है। लोग हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, लोगों की प्रॉपर्टी देश है, राष्ट्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, सरकार है। थैंक यू।